Hello everyone, welcome to Avlokan IAS. So today we are going forward with further questions from our PYQs session. ठीक है, हम पॉलिटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं एंड अभी हम जुडिशरी पे फोकस कर रहे हैं. ओके, इसके पहले सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट, फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव कवर्ड. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड विथ सर्टेन अदर थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है ना, यू विल रियलाइज कि इट इज नॉट अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनी ऑफ द कन्वेंशनल सोर्सेज दैट यू यूज. ठीक है, लक्ष्मीकांत वगैरह से नहीं ही है ये सब. तो इनको कैसे करा जाए, इनको कैसे पढ़ा जाए? तो सबसे पहले दीज थिंग्स रिक्वायर योर बेसिक कॉमन सेंस. ठीक है, आपका जनरल नॉलेज कैसा है, फिर इसके बाद आपका करंट अफेयर्स की ग्रास्प करने की टेक्निक्स कैसी है. ओके, तो इन सब पे ये बहुत ज़्यादा निर्भर करता है. तो वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी यू नीड टू मेक श्योर कि आप अपने आँख और कान हमेशा खुले रखो. व्हाट इज गोइंग अराउंड यू, व्हाट इज रेलेवेंट टू योर एग्जामिनेशन, दैट यू हैव टू ग्रास्प बेटर. ठीक है, तो चलो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नाउ. With reference to India, consider the following statements. Government law officers and legal firms are recognized as advocates, but corporate lawyers and patent attorneys are excluded from recognition as advocates. ठीक है, नहीं पता, आगे बढ़ते हैं. Bar councils have the power to lay down the rules relating to the legal education and recognition of law colleges. बहुत सिंपल स्टेटमेंट है. ठीक है, ये तो इतना नॉर्मल कॉमन सेंस जनरल नॉलेज जो भी है, जैसे भी आप पता लगाओ, पता ही होगा. नहीं पता होगा अगर ऐसे क्वेश्चंस को, तो छोड़ दो और कोई ऑप्शन नहीं बचता. बट आई गेस पता होना चाहिए इतना तो. ठीक है, बेसिक है ये. फिर इसके बाद गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट्स बट कॉर्पोरेट लॉयर्स एंड पेटेंट अटॉर्नीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिकॉग्निशन. ऐसा क्यों होगा? अटॉर्नी तो ये भी है ना, पेटेंटेड तो ये भी है ना, और लॉयर्स तो ये भी है ना, तो एडवोकेट्स क्यों नहीं कहलाएंगे? अब आपको इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए, लॉयर्स और एडवोकेट्स में कोई डिफरेंस होता है क्या? तो ये सब चीजें बेसिक्स आपको पता होना चाहिए. तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है. कॉर्पोरेट लॉयर्स और पेटेंट अटॉर्नीज सब कुछ, सभी लोग लॉयर कहलाएंगे. जिसके पास लॉ की डिग्री है वो सब लॉयर कहलाएंगे. लॉयर से एडवोकेट बनने के क्या क्राइटेरिया है वो आप पढ़ लेना. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा कोर्स का? बी, डायरेक्ट. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. ये रहा आपका अगला सवाल पूरे 2 मार्क्स के लिए. ठीक है, तो केबीसी स्टाइल में कर तो रहे हैं बट अमिताभ बच्चन जी तो अमिताभ बच्चन जी ही हैं. खैर, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन. With reference to India, consider the following statement. Judicial custody means an accused is in the custody of the concerned magistrate, and such accused is locked up in police station and not in the jail. Okay. Second is, during judicial custody, the police officer in charge of the case is not allowed to interrogate the suspect without the approval of the court. Okay. तो बेसिक बहुत सिंपल, जो ये प्रिजन, जेल, बेल, केसेस, प्रोसिक्यूशन, ठीक है, इसके जो जो अच्छे अच्छे प्रोविजंस हैं ये देख लो एक बार. क्वेश्चन आता है जो बेल होती है ना, 2 टाइप की, उस पर भी क्वेश्चन आता है. नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन सा है, बेलेबल ऑफेंस कौन से हैं, जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी का डिफरेंस क्या है, ये सब देख लो, बहुत काम आएगा क्योंकि क्वेश्चन इससे रिपीट होता है. ठीक है, तो इसमें आंसर होगा बी. बी क्यों होगा, पहला देखते हैं पहले कि क्यों गलत है. जुडिशियल an accused is in the custody of the concerned magistrate and such accused is locked up in the police station and not in the jail. ठीक है, तो अगर आपको पता होगा, a person may be held in the custody of the police or in judicial custody, ये तो बेसिक है. ठीक है, तो क्या होता है कि judicial custody means an accused is in the custody of the concerned magistrate. यहाँ तक भी सही है. ओके, but in the police custody, the accused is lodged in the police station lockup, while in the judicial custody, he is locked in the jail. तो ये जो second part of the statement है ये गलत है. Such accused is locked up in the police station. Judicial custody में देखो ऐसे याद कर लो, judicial custody में जे तो जेल जाएगा. जेल कौन सा जाएगा? लॉक्ड अप इन द जेल, जो मेन जो भी जेल होगा वहां जाएगा. ठीक है, और पुलिस में कहाँ पे? पुलिस लॉकअप में होगा, पुलिस कस्टडी में. ठीक है, अब समझ में आ गया. तो ऐसे आपको याद कर लेना है. तो इसका सेकंड पार्ट गलत है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत.
Fifth, during judicial custody, the police officer in charge of the case is not allowed to interrogate the suspect without the approval of the court. जब जुडिशियरी ने खुद कस्टडी अप्रूव करी है तो पुलिस ऑफिसर को लेना पड़ेगा ना परमिशन। बेसिक बात है ना, तो बस वही चीज है। ठीक है, तो ऐसा है ये। बाकी पुलिस कस्टडी में तो मूवीज वगैरह में देखा होगा, बहुत मार धलती है, बढ़िया मस्त, है ना। अ, मजाक कर रही हूँ, डोंट गेट ऑफेंडेड अगर वर्ड गलत लगा हो तो। बट ऐसे नॉर्मल मूवीज वगैरह में हम देखते हैं तो थोड़ा सा वहां से कनेक्ट करके ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना चाहिए। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। क्या है अगला क्वेश्चन? With reference to India, consider the following statement. When a prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be denied to such prisoner because it becomes a matter of his or her right. ठीक है। Second, state government have their own prisoner release on parole rules. ठीक है, जेल सबको पता है, इट्स अ पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। तो स्टेट के अपने अपने रूल होते हैं जो सेंटर निकालता है, वो निकालता है मॉडल रिफॉर्म। ठीक है, और उसके बेसिस पे स्टेट्स अपने अपने बनाते हैं। तो सेकंड वाला तो सही हो गया, सेकंड इज करेक्ट। फर्स्ट वाला क्या होगा? uh, when a when a prisoner makes out a sufficient parole cannot be denied to such prisoner because it becomes a matter of his or her right. Parole is never a right. ठीक है, इट इज नॉट अ राइट। पीपल मे बी डिनाइड अगर वो अच्छा कॉज दे रहे हैं उसके बाद भी। ठीक है, अब एक जो आता है कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। ठीक है, तो जो भी डिफरेंट टाइप की बेल्स होती हैं, एंटीसिपेटरी बेल या फिर जो भी बेल्स होती हैं, ये आपको एक बार पढ़ लेना है। जो मैं टॉपिक बताती जा रही हूँ, प्लीज उनको अपनी डायरी में एक जगह पर नोट डाउन कर लो। ये बहुत हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं एंड यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो। ठीक है, फालतू का मार्क्स कटेगा, वहां बैठ के बस ये सोचोगे काश पढ़ लेता। तो ये नहीं सोचना है, पढ़ लेना है। तो आपका बी सही हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to Indian judiciary, consider the following statement. Any retired judge of the Supreme Court of India can be called back to sit and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India and with the prior permission of President of India. डायरेक्ट आपका लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन है। ठीक है, ज्यादा इसमें आपको वो नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, और सॉरी, एक और चीज बताना भूल गई। जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ना, इसमें एक पैरोल होता है और एक फरलो होता है। ठीक है, ये भी एक बार देख लेना क्या है इसका। इट इज अ मैटर ऑफ राइट। पैरोल मैटर ऑफ राइट नहीं है, फरलो इज अ मैटर ऑफ राइट। ठीक है, मैं इसलिए कह रही हूँ, एक बार देख लेना, थोड़े कंफ्यूजिंग से है बट बहुत रिवॉर्डिंग है। ठीक है, ये सारे भी। चलो, तो हमने पहला देखा, ये जो था पहला वाला डायरेक्ट रिसोर्सेज से था। ठीक है, तो ये आ जाएगा। फिर सेकंड, हाई कोर्ट इन इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट डज। हाई कोर्ट ये यहाँ पे सुप्रीम है। ठीक है, तो हाई कोर्ट इन इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट डज। देखो, ये गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? अ, जो अगर इंक्लूसिवली देखा जाए तो अलग बात है, बट इन जनरल ये स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, इन जनरल कैसे सही होगा? पावर टू रिव्यू होती है। ठीक है, पावर टू रिव्यू इज ओन जजमेंट, ये इसके पास है। एज द सुप्रीम कोर्ट डज, ये जो पार्ट है ना, ये गलत है, इसीलिए ये गलत होगा। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है आई नो। अगर इतना सेंटेंस होता ना तो ये सही होता, तो आंसर क्या होता? बोथ। बट एज द सुप्रीम कोर्ट डज, मतलब कंपैरिजन कर रहा है कि जितनी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है उतनी ही हाई कोर्ट के पास है, तो ये गलत हो जाएगा। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है हाई कोर्ट, पावर टू रिव्यू एंड करेक्ट इज ओन जजमेंट और ऑर्डर। ठीक है, पर इट्स नॉट सिमिलर टू द सुप्रीम कोर्ट बिकॉज सुप्रीम कोर्ट की पावर जो है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड। ओके, हाई कोर्ट की पावर कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड नहीं है। ठीक है, ये याद रखना। ये तो मैं कह रही हूँ, ऐसे क्वेश्चन एक बार नोट करके रख लो, जब प्रीलिम्स देने जाओ उसके पहले ये सब आंखों से घुमा लेना कि कितना इंपॉर्टेंट होता है सारे पार्ट्स को पढ़ना क्वेश्चन के। अगर जल्दी जल्दी में हो गए तो आई बेट 90% ऑफ द पीपल वुड हैव मार्क्ड दिस स्टेटमेंट एज रॉन्ग, राइट, सॉरी। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर होगा ए। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का।
The motion to impeach a judge of the Supreme Court of India cannot be rejected by the Speaker of the Lok Sabha as per the Judges Inquiry Act 1968. Impeachment के चीजें हैं, ठीक है। ये impeachment पता है प्रोसीजर क्या होता है, जजेस को रिमूव करने का प्रोसीजर होता है, राइट। तो ठीक है, cannot be rejected by Speaker of the Lok Sabha. The Constitution of India defines and gives details of what constitutes incapacity and proved misbehavior of the judges. मैंने क्या बताया था, डिफाइन है ही नहीं ऐसा। क्या डिफाइन करता है, ग्राम सभा को, इसके अलावा किसको डिफाइन करता है, नहीं करता इन जनरल, ठीक है। तो सेकंड गलत हो गया, हमने ये काट दिया। पहला ऑप्शन खत्म हो गया, ठीक है। चलो बस पहला ऑप्शन ही खत्म हुआ, ज्यादा लेवरेज नहीं मिला हमें। Fifth, the process of impeachment of the judges of the Supreme Court of India is given in the Judges Inquiry Act 1968. Yes, that is true. सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पीचमेंट एज अ प्रोसेस दिया है, लेकिन उसका जो प्रोविजन है, एक्सटेंडेड बाय लॉज हैं, वो है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में। समझ में आया? चलो ठीक है। नाउ फोर्थ, if the motion for the impeachment of the judge is taken up for voting, the law requires the motion to be backed by each house of the parliament and supported by a majority of total membership of that house and not less than two-thirds of the total membership present and voting. That is absolutely right. जितना बड़ा स्टेटमेंट होगा उतना लेवरेज होगा आपको गैस करने का कि ये सही है या गलत है, बाय योर नॉलेज, प्रैक्टिस और वट एवर। ठीक है, तो 3 हमें पता है, 4 हमें पता है सही है, और 1 हमें पता है गलत है। अब देखते हैं, अब इसमें 3 ओनली है, ये भी गलत हो गया। ये तो डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से है। चलो थर्ड वाला नहीं भी पता, तो ये तो डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से है ना, तो फोर्थ वाला तो वैसे ही सही है, तो सेकंड गलत हो गया, फर्स्ट गलत हो गया। अब हम आ गए कहाँ, 50-50 पे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या था, द मोशन टू इम्पीच अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। स्पीकर हैज द पावर टू रिजेक्ट इट। ठीक है, कैन बी रिजेक्टेड, ये याद रखना। स्पीकर है, जो स्पीकर की पावर है ना उसमें आएगा। और ये क्लियर, ये भी आपके डायरेक्ट सोर्स में लिखा है कि स्पीकर गिव्स द एसेंट। ठीक है, तो ये आपका 1 सही हो गया। 1 3 4 इजी। दिखने का बहुत टफ क्वेश्चन है, दिखने का इतना बड़ा हो, लेकिन याद रखना जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना लेवरेज होगा आपके पास उसका आंसर निकालने का। ओके, चलो, दैट्स गुड। तो ये था हमारा आज का सेशन। कल हम देखेंगे बाकी क्वेश्चन 9 10 11 12, और इस सेक्शन का पूरा पीवाईक्यू खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो आगे का इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो हम देखेंगे। ओके, सो नाइस मीटिंग यू ऑल। जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में लिख लेना, मैं आंसर कर दूंगी। और बाकी जो भी आपके क्वेरीज हो तो यू कैन व्हाट्सएप, our team can contact you regarding whatever it is. ठीक है, so thank you, keep practicing, good luck.